और मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी बच्चियों सुनो, आप कितना कीमती हो सुनो। एक बात याद रखिएगा, जो चीज कीमती होती है वो पर्दे में रहती है। बेशक। बात सही की गलत है बोलिए? सही। जो चीज ज्यादा कीमती हो वो कहाँ रहती है? पर्दे में। सोना कीमती है कि नहीं है? अरे सोना है आप लोगों के पास में? देखो कोई नहीं बोल रहा कि मेरे पास में है। बोले मौलवी साहब पता चली तो सोना सबके पास है भाई। सोना कहाँ रखते हैं बोलो भाई? अरे बोलिए ना भाई। अलमारी में, तिजोरी में, घर में रखते हैं ना। सोना कीमती है वो पर्दे में है, चांदी कीमती है पर्दे में है, हीरा कीमती है पर्दे में है। आई ये कहाँ है? जेब में 1 लाख टका लेके जेब में मुझे घूमिएगा। वो बैंक में है, तिजोरी में है। और कुर्बान जाओ। ओ मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी बच्चियों सुनो, आप कितने कीमती हो, आप कितनी कीमती हो सुनो मेरी बच्चियों। जो चीज कीमती होती है वो पर्दे में है। सोना कीमती है पर्दे में है, चांदी कीमती है पर्दे में है, हीरा कीमती है पर्दे में है। और कुर्बान जाओ, टाका कीमती है पर्दे में है। अच्छा एक बात बताइए, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, चावल कहाँ है? अरे चावल कोठी में, बोरी में। अरे बेटा सुनो, चावल कहाँ है? ओ उसके ऊपर में पर्दा है कि नहीं भाई? चावल ऊपर में पर्दा है कि नहीं? खेत में धान होता है ना, वो धान जब काटते हैं तो क्या उसमें से डायरेक्ट चावल निकलता है? ऊपर में क्या बोलते हैं उसको? ऊपर का क्या बोलते हैं? खखड़ी। अरे बोलो भाई क्या बोलते हैं उसको? खखड़ी, छिलका। देखो चावल अंदर में है। नौजवानों सुनो, आखिरी जुमला दे रहा हूं, मेरी माँ बहनों सुनो, चावल का दाना पर्दे में, गेहूं का दाना, अरे गेहूं का दाना वो भी पर्दे में। ये भुट्टा, इधर भुट्टा है कि नहीं? ओ भुट्टे को देखो, एक पर्दा हटाओ, दूसरा पर्दा हटाओ, तीसरा पत्ता हटाओ, चौथा पत्ता हटाओ, पांचवा पत्ता हटाओ, तब भुट्टे का दाना नजर आएगा। भुट्टे का दाना पर्दे में। अच्छा लो अखरोट, लो अखरोट का दाना पर्दे में। संतरा लो, संतरा का दाना पर्दे में। और अनार लो, अरे अनार लो, अनार का दाना पर्दे में। केला लो, केला का दाना पर्दे में। और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, ये सारे कीमती चीज पर्दे में है। ओ कुर्बान जाओ, तुम उस सबसे ज्यादा कीमती हो, तुम्हें कितना पर्दा करना चाहिए। ये सब चीज पर्दा में। एक नौजवान को देखे शादी से पहले बोला कि इसी से मेरी शादी होगी। शादी होगी तभी हुई नहीं है? बोला नहीं, मंगनी हुई है। तो मंगनी हुई तभी घुमा क्या रहा तुम? इजाजत है? अरे बोले इजाजत है, ये जायज है, वो मेरी बेटी है, मेरी बहन है, ठीक है तुमसे शादी होगी, जब निकाह होगा तुम्हारी बीवी होगी, फिर घुमाना। अभी तुमको किसने इजाजत दी मेरी इज्जत के साथ खेलने की? किसने इजाजत दी तुम्हें? ये बच्ची मेरी नादान है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, तुम क्यों घुमाने के लिए कर गए? हाँ पहले निकाह करो, निकाह कर लो। सुनो ये मधुबनी मत घुमाओ, हम कह रहे हैं दरभंगा नहीं, दरभंगा भी नहीं घुमाओ। हजरत फिर कहाँ घुमाई? पटना भी मत घुमाओ, सीधे उसको दिल्ली लेकर जाओ, लाल किला में चढ़ा दो, बोलो घूमते रहो। तो बीवी को ना घुमाओगे, किसको? उसको घुमाओगे। ओ मेरी बेटियों सुनो, मेरी बच्चियों सुनो, मेरी बहनों सुनो, आप बहुत कीमती हो, आप पर्दे में रहो इंशाअल्लाह। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने 4 बातें बताई। हव्वा की बेटियों दुनिया में 4 काम करो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या काम करना है? माशाअल्लाह जल्दी बोलो, क्या काम करना है? किसको करना है? औरतों को 4 काम करना, मेरी माँ बहनों 4 काम, बेशी काम नहीं, चट्टे काज करो। जन्नत रात का दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नत दाखिल हो जाओ। पहला काम नमाजों की पाबंदी करना, पहला काम। दूसरा काम मेरी माँ बहनों 10 मिनट के बाद खाना बना लेना है, लेकिन जब नमाज का टाइम हो जाए पहले नमाज। बहाना मत बनाना, बहाना मत करना। नमाज के बोलो
बच्चियों तीसरा अमल अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, पर्दे का ख्याल करना, पर्दे का ख्याल करना। जैसा कहा रसूल ने वैसा किया करो, ऐ माँ बहनों दीन का चर्चा किया करो, ऐ माँ बहनों दीन का चर्चा किया करो। बेपर्दगी जाएगी तो तलक तुम्हें, जन्नत जो चाहती हो तो पर्दा किया करो, जन्नत जो चाहती हो तो पर्दा किया करो। तीसरा काम पर्दे का ख्याल करना। चौथा अमल अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, अपने शौहर की इताअत करना। मेरी माँ बहनों, मेरे बच्चों, शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज रहेगा। दुनिया में ये चार काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये पैगाम हम अपनी माँ बहनों के लिए ये पैगाम थे, मैंने उन तक पहुंचा दिया। अल्लाह पाक हमारी माँ बहनों को भी इस पर अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। या अल्लाह, यहाँ पर जितने लोग आए, जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदमे मदरसा फैजुल गुरबा में ताबुन किया, जो भी दिया है अल्लाह सबके देने को कबूल अता फरमाए। या अल्लाह, जो लोग आए अल्लाह सबके आने को, सबके जमा होने को, सबके बैठने को, या अल्लाह हमारे अकाबिरीन उलमा इकराम यहाँ पर आए, अल्लाह सबके बयानात को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। असल बात देखिए हज़रत, मैं माजरत खां हूँ इसलिए कि रोज़ जलसा है, हम समझ रहे हैं आपकी बात को। ये बात है कि खा के आया है, हम नहीं खाए, हम खाना नहीं, मेरी आदत है तकरीर के बाद, बयान के बाद हम खाना खाते हैं। और यहीं पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी जलसे में मैं जाता हूं वो 12 बजे के बाद हमको देता। पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, पहले जमाने में घड़ी थी, अरे बोलिए, पहले जमाने में घड़ी थी? नहीं थी। उस जमाने में भी एक पुख्ता थे, मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, तो घड़ी तो थी नहीं, कितना टाइम तकरीर करनी है तो पता कैसे चलेगा। वो अपने जेब में वो टेबलेट रखते थे, तकरीर करने बैठते थे, टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटा वो टेबलेट भूल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा 1 घंटा पूरा हो गया, वो माले नहीं ललबलाक माइक छोड़ के हट जाते। एक बार टेबलेट रखे, तकरीर शुरू की, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में खुल रही ना माइक छोड़ रहे। लोग परेशान हो गए, भाई आज हुआ क्या? एक लोग उठ के जाने लगे, कितना तकरीर सुनेगा। एक नौजवान बैठा रह गया तो हजरत ने कहा कि बाबू सब चला गया, तुम कहने गए, इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। वो नौजवान बोला कि नहीं हजरत, ये बात नहीं। बोला फिर क्या बात? बोला दरअसल बात है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। तो बेशी देर हम वक्त वो कुर्बाना अल्हम्दुलिल्लाह